हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं परसेंटेज का पार्ट 2 टॉपिक लाया हूं, जो पार्ट 1 मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था और आज पार्ट 2 डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं टॉपिक पे। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जिस लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ आप ही लोग की हेल्प से मैं और भी अच्छे वीडियो बनाऊँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे है। आपका देखिए क्वेश्चन क्या है। आज हम लोग टाइप 2 डिस्कस करेंगे, 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन्स यहाँ बोल रहा है, जैसे सबसे पहले आपको बताए थे गाइस पिछले वीडियो में कि जहाँ पे भी आप परसेंटेज में वैल्यू देखें उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/8 होता है। ठीक है, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ये लंबाई बढ़ा देते हैं, मीन्स 8 से 11 हो जाता है लंबाई। और क्या बोल रहा है, ये घटा देते हैं, चौड़ाई घटा देते हैं, मीन्स 5 से 4 हो जाता है। तो इस दोनों को जब इंटू करेंगे कितना होगा, इस दोनों को जब इंटू करेंगे तो हो जाएगा 40, और इस दोनों को जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 44। कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में, ये दोनों में डिफरेंस 4 आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, 40 दोनों में डिफरेंस आया। और कितना से घटा, 40 से घटा 40। ठीक है, और फिर इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो इस पर क्या होगा, 10% इंक्रीज करेगा। ठीक है, या फिर बढ़ेगा। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले वर्ग किसको कहते हैं, स्क्वायर को। स्क्वायर को एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यही होता है। और इसमें बोल रहा है क्या, 40% बढ़ा दी जाती है तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 40/100 टू 5, तो ये 2/5 हो जाएगा। अब बोल रहा है बढ़ जा रहा है तो 5 से 7 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइड तो सेम ही रहेगा तो दूसरा साइड भी 5 से 7 ही बढ़ेगा। तो ये दोनों को फिर इंटू करेंगे कितना होगा, 25 हो जाएगा, और इसका इंटू करेंगे 49 हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 24। और फिर कहाँ से घटा, कहाँ से बढ़ा, 25 से, तो 25 इंटू 100, तो 25 4 जा 100, और 24 इंटू 4 96% मीन्स बढ़ेगा। ठीक है, फिर समझ आ जाते हैं आप लोग को। देखिए, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो दोनों का साइड तो सेम ही, मतलब साइड तो सेम ही रहता है स्क्वायर का, चारों साइड। तो परसेंटेज कितना बढ़ाने बोला, 40%, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। तो 5 से 7 बढ़ा, 5 से 7 बढ़ा, और फिर उसका तो साइड सेम रहता है तो दूसरा साइड भी 5 से 7 ही बढ़ेगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। जो पहले जो मतलब बढ़ने से पहले था उसका फिर जो 7 बढ़ गया ये 49 होगा। दोनों का जो डिफरेंस होगा 24 होगा। कहाँ से बढ़ा, 25 से बढ़ा। परसेंटेज अभी निकालते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं, बस 96% बढ़ गया। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप 3 है। ठीक है, गलती से या के बदले, मीन्स किसी के मतलब बदले कोई दूसरा, मतलब एक नंबर के जगह पे दूसरे नंबर को रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन से समझते हैं इसको। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बदले 7/4 से गुना कर देता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। मीन्स बोला जा रहा है इसमें क्या कि 3/5 के बदले वो 7/4 से गुना कर देता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो 3/5 और 7/4, तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है, ये दोनों जो
इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 को ऊपर से हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 4 या 20 हो जाएगा और ये 4 5 या 20 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये कितना हो गया, 12 हो गया, 4 12, और फिर ये हो गया 7 5 35, ठीक है। अब इस दोनों में कितना का डिफरेंस आ रहा है, इस दोनों में आ रहा है +23 का डिफरेंस। कहाँ से आ रहा है, 12 से बढ़ रहा है, तो 12 से डिवाइड करेंगे। अब परसेंटेज आपको जब भी निकालते हैं तो उसको 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है, 100 से गुना कर देते हैं। और फिर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 191 2/3%, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुना कर दिया, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। वही वैसा ही करना है, सबसे पहले 5/3 लिखना है ऊपर में, और जो पहले जो करना था लेकिन उसके बदले कर देता है 3/5 से, और फिर इसका एलसीएम लेना है, तो ये 15 हो जाएगा, 15, उसका 15 से ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये 3 5 जा 15, ये 5 3 जा 15, ऊपर में आ जाएगा 25 25 25, ठीक है, और 3 दिया 9। अब दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 का आ रहा है, +16 का, और फिर 16 का आ रहा है। फिर कहाँ से घट रहा था, ये तो घटा है, 25 से 9 हो गया है, तो 25 से घट रहा है। और जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 25 चौके 100 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो जाएगा, 64% आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप में आ गए हैं। नेक्स्ट टाइप का नाम क्या है, कीमत या खपत पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ये टाइप 4 है, टाइप 3 तक डील कर चुके हैं हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन से हिसाब से समझते हैं इसको, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, चीनी की कीमत में वृद्धि 16.2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, और कुछ नहीं, वैसा ही बनेगा सब। आपको सबसे पहले आप जब भी बोले थे कि जब भी परसेंटेज में देखे उसको फ्रैक्शन में चेंज कर ले, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 16.2/3% का वैल्यू 1/6, और 20% का वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। अब कुछ नहीं करना, इसमें बोला वृद्धि, वृद्धि मीन्स जो यहाँ पे है, जैसे इसमें फिर इसमें बोल रहा है वृद्धि, तो ये आज का परसेंटेज वैल्यू है 1/6, तो 6 से 7 हो गया है। ये क्या था, रेट है, कीमत, रेट वही हुआ। और फिर खपत मीन्स खपत हुआ, खपत कितना हो रहा है, खपत बोल रहा है घट जाता है, मीन्स 5 से 4 हो जाता है। बस वही करना, 6 5 30 और 7 चौके 28, 2 आया डिफरेंस, 30 से आया, गुना 100, बस 0 से 0 कैंसिल, 20 20/10 दूनी 20, 20/3। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6.2/3%, ठीक है, एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में वृद्धि 20% होने की वजह से खपत कितने % की कमी की जाए ताकि बाकी कर समान रहे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो परसेंटेज में दिया इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। हर क्वेश्चन में बताया आपको 20% का वैल्यू 1/5 हो गया। अब क्या बोल रहा है, 5 से 6 वृद्धि हो रहा है कीमत में, मीन्स रेट में 5 से 6 वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि खपत कितने % की कमी की जाए ताकि बाकी खर्च समान रहे। यहाँ कमी कितना हो रहा है, 6 से 5, एक आ रहा है, एक ही ना कम हो रहा है, 6 से 5, और कहाँ से कम हो रहा है, 6 से, 6 ही से 5 कम हो रहा है, 1/6। अच्छा तो परसेंटेज निकालते गुना 100 कर देते हैं, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 16.2/3%। आंसर बहुत ईजी क्वेश्चन है।
ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। तो गाइस टाइप 5 है और ये है पास फेल पर आधारित प्रश्न। पास फेल पर आधारित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक अधिक आते हैं, पास प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले 25% है, 25% जब वो लाता है तो 200 अंक से फेल हो जाता है। मीन्स 25% वो लाता है तो 200 मतलब 210 नंबर से मतलब 210 नंबर कम लाता है, मतलब माइनस 210 नंबर। और फिर 55% जब वो लाता है तब बोलता है कि नहीं 240 नंबर ज़्यादा लाता है, 240 प्लस 240 में 240 नंबर ज़्यादा लाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 55 में 25 गया तो 30%, और 240 में जब डिफरेंस करेंगे 210 को तो कितना होगा, 240 माइनस 210, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 240 प्लस 210 कितना हो जाएगा, 450, 450 हो जाएगा। तो 30% बराबर 450, तो 1% बराबर 15। ठीक है, तो 1% का 15 आ जाएगा दिया है वैल्यू। तो उसी तरह यहाँ पे 210 नंबर, यहाँ पे 210 नंबर दिया है, 210 नंबर बाय 15 करेंगे, 210 नंबर बाय 15 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 14%। मीन्स इतना वो कम लाता है 25% तक में, तो 5% ज्ञात करने बोल रहा है, तो 25 और 14 में प्लस कर देंगे, 25 और प्लस में 14 कर देंगे। तो 25% जो लाता था वो 1% का वैल्यू यहाँ पे निकाले, कितना निकाले, 15%, 15 निकाले, 1% का वैल्यू 15। तो वही जो 15 जो 1% का वैल्यू निकाले उसको 210 से डिवाइड किए, तो कितना है, 14% का वैल्यू आया, 210 बराबर 14% आया। अब 25% वो लाया था तब ना, इससे फेल कर गया था, मीन्स इसका वैल्यू दे दिया 14%। अगर वो 25 प्लस 14 इक्वल टू 39% अगर वो लाता तो वो पास कर जाता। तो यही आपका पास परसेंट यही है, 39%। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 विद्यार्थी के क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषा बोलते हैं। ज्ञात करें कितने परसेंट हिंदी बोल सकते हैं। तो ये तो बहुत तरीका बनाने का, लेकिन मैं वेन डायग्राम से बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले दोनों क्या बोलते हैं, तो कितने परसेंट दोनों बोलते हैं, 20%। 60 विद्यार्थी के क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वेन डायग्राम से आप लोग को बताएंगे ये क्वेश्चन। 60 विद्यार्थी क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषा बोलते हैं। ज्ञात करें कितने परसेंट हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे, सॉल्यूशन। टोटल छात्र कितना है, 60, उसमें से 30% बोलते हैं अंग्रेजी। ठीक है, तो 30% इसका कितना हो जाएगा, बताया था आपको पहला ही क्लास में बहुत शॉर्ट तरीका से। 60 का 30% ऑफ 60 कितना होगा, 18 हो जाएगा। और 20% ऑफ 60 ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब वेन डायग्राम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें कितना बोल रहा है कि उसमें से 18 क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। और फिर 12 क्या बोलते हैं, हिंदी, इसमें बोलते हैं हिंदी। ठीक है, और बचा कितना, देखिए ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया। ठीक है, अब इसमें हिंदी में जो जो दोनों यहाँ पे जो सब मिला के 60 है, तो ये इसको जब ऐड करेंगे कितना होगा,
18 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 30 और टोटल कितना है 60, तो ये इसमें बीच में 30 हो जाएगा, सब मिला के 60 ही है। तो ये पूरा देखिए पूरा हिंदी वाला है, तो अगर यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है हिंदी कितना बोल सकते हैं, तो 30 + 12 = 42 आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से समझ लेते हैं ये क्वेश्चन। देखिए 60 विद्यार्थी के क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषा बोलते हैं। तो ज्ञात करें कितने प्रतिशत हिंदी बोल सकते हैं। तो 60 पहले 30% ऑफ 60 कितना हो गया 18, क्योंकि इंग्लिश वाला निकल गया, ये हिंदी वाले का निकल गया। ठीक है, तो वेन डायग्राम बना लिए, ये पूरा हो गया इंग्लिश का, ये पूरा हो गया हिंदी का। इसमें 18 आ गया, इसमें 12 आ गया, तो टोटल था आपका 60। 18 इंग्लिश में चल गया और 12 हिंदी में चल गया, बचा कितना 30। तो वो 30 तो चल जाएगा जो दोनों बोल सकते हैं। तो अब जो सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं वो ये आ गया इसमें। तो 30 + 12 कितना हो गया 42। ठीक है, ऐसा ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और गाइस इसका पार्ट थ्री वीडियो मैं परसों लेके आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और बहुत सारा शेयर करें, बहुत सारा लाइक करें और बहुत सारा सब्सक्राइब भी करें। गाइस प्लीज़ हेल्प करें, और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।